यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने देश की हालत एक फुटबॉल की तरह कर दी है, जिसको अलग अलग देश लात मारकर एक दूसरे को पास कर रहे हैं। कभी रशिया, कभी अमेरिका, तो कभी यूरोपियन कंट्रीज। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से किक आउट किया था, उसके बाद तो जोकर और कॉमेडियन ज़ेलेंस्की की हालत धोबी की उस कुत्ते की तरह हो गई है जो ना घर का होता है ना घाट का। एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ अमेरिका के कई सारे मित्र देश और अलाइज जो आज की डेट में अमेरिका से नाराज चल रहे हैं, और ज़ेलेंस्की इनके बीच के पॉलिटिक्स में लटक गया है। मसला बस यूक्रेन का नहीं है, इशू ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय दुनिया के किसी भी देश की नहीं सुन रहे हैं। फिर चाहे सामने फ्रांस हो, भारत हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी, नाटो या फिर अमेरिका का ही कोई पुराना अलाई क्यों ना हो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर कनाडा। डोनाल्ड ट्रंप इस समय दुनिया के सभी देशों के ऊपर दादागिरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी टैरिफ्स की धमकी देते हैं, कभी अपनी सेना वापस बुलाने की बात करते हैं, तो कभी सैंक्शंस इंपोज करने का प्रेशर डालते हैं। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस बुलाकर ज़ेलेंस्की के साथ जो ट्रीटमेंट किया है, उसके बाद अब दुनिया के कई देशों के लीडर्स को लग रहा है कि सेम ट्रीटमेंट और ब्लैकमेलिंग कहीं उनके साथ भी ना हो जाए। इसी कारण से अब अमेरिका के अलाइज यानी जो अमेरिका के मित्र देश हैं, वही अमेरिका को चैलेंज करने निकल गए हैं और इसके लिए करोड़ों डॉलर्स यूक्रेन के ऊपर लुटाने के लिए भी रेडी हो गए हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अगर यूरोपियन कंट्रीज के सभी 27 देशों के GDP को जोड़ दिया जाए तो इनका टोटल बनता है $20.2 ट्रिलियन। एंड अगर हम इसमें 3 देशों के GDP और जोड़ दें, एक यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, उसके बाद कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इनकी भी GDP अगर हम यूरोपियन कंट्रीज के साथ ऐड कर लेते हैं तो ये बनती है तकरीबन $28 ट्रिलियन। ये 30 देश अचानक से एक साथ मिलकर आज की डेट में अमेरिका के अगेंस्ट आकर एक साथ खड़े हो गए हैं और यूक्रेन के सपोर्ट में आ गए हैं। अब एक तरफ ये 30 देश हैं जिनकी टोटल GDP $28 ट्रिलियन बन रही है, लेकिन इनके सामने जो देश खड़ा है यानी कि अमेरिका की अकेली GDP $29 ट्रिलियन की है। यानी इन सब 30 देशों की टोटल GDP से भी $1 ट्रिलियन ज्यादा। GDP के मामले में तो चलो अमेरिका यहाँ पर आ गया है, लेकिन डिफेंस बजट के मामले में भी अमेरिका का इनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों प्लस ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इन सब के डिफेंस बजट को अगर जोड़ भी दिया जाए तो इन 30 देशों का डिफेंस बजट का टोटल नंबर बनता है $440 बिलियन। वहीं पर अमेरिका का अकेले का डिफेंस बजट $850 बिलियन से लेकर $900 बिलियन के बीच में है। कहने का मतलब है कि न सिर्फ अर्थव्यवस्था बल्कि सैन्य क्षमता के मामले में भी अगर ये 30 देश एक साथ आ जाते हैं तो भी अमेरिका को टक्कर नहीं दे सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव बनाने के लिए अब ये 30 देश आपस में मिलकर यूक्रेन का यूज करने लग गए हैं। इन सब ने सबसे पहले तो स्टेटमेंट जारी करके ज़ेलेंस्की को अपना समर्थन दिया, उसके बाद करोड़ों रुपए की घोषणा अभी कुछ ही घंटे पहले की है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का अमेरिका जाने का एक बहुत ही बड़ा कारण था अमेरिका से फाइनेंशियल एड हासिल करना और मिनरल्स की डील साइन करना। लेकिन व्हाइट हाउस के अंदर अगली बहसबाजी के कारण मिनरल डील तो साइन हो नहीं पाई। इसी कारण से अमेरिका ने भी यूक्रेन को कोई भी फाइनेंशियल एड बिल्कुल नहीं दी। लेकिन ज़ेलेंस्की जिस मंशा से अमेरिका गए थे वो पूरी हो गई है ब्रिटेन के अंदर आकर, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम ने अभी कुछ ही घंटे पहले यूक्रेन को $2.84 बिलियन की फाइनेंशियल एड देने की घोषणा की है। खास बात यह है कि ये जो $2.84 बिलियन की फाइनेंशियल एड मिल रही है, ये लोन के रूप में मिल रही है। लेकिन ब्रिटेन ने यूक्रेन को ये लोन रशियन एसेट्स के अगेंस्ट दिया है। रशिया के यूक्रेन के ऊपर हमले के बाद अमेरिका और काफी सारी नाटो कंट्रीज ने रशियन गवर्नमेंट के एसेट्स को सीज कर दिया था। अब रशिया के जो एसेट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास हैं, ये यूक्रेन को मिलने वाला लोन उनकी गारंटी के ऊपर ही दिया जा रहा है। रशियन एसेट से जो भी प्रॉफिट होगा उसी से लोन की रिकवरी होगी। इसके साथ ही ब्रिटेन ने अनाउंस किया है कि ये यूक्रेन को 5000 मिसाइल्स भी सप्लाई करेंगे। ये स्टार स्ट्रीक मिसाइल्स होंगी जो शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल होती है। 5000 मिसाइल्स ये वाकई में बड़ा नंबर है और इनकी मार्केट प्राइस $2 बिलियन के आसपास बनती है। यानी इन टोटल ब्रिटेन ने यूक्रेन को $4.5 बिलियन के आसपास की फाइनेंशियल एड अनाउंस कर दी है, जो कि भारत की करेंसी में 36,000 करोड़ रुपीस बनते हैं। अब ये बस ब्रिटेन की अनाउंसमेंट है। माना जा रहा है कि जो 30 देश हैं जिन्होंने यूक्रेन को सपोर्ट एक्सटेंड किया है, इनमें से और भी कंट्री सामने आएंगी और यूक्रेन को फाइनेंशियल एड अनाउंस करने वाली हैं। अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को एक मैसेज भेजने की कोशिश की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप रशिया के मामले में अपनी दादागिरी बिल्कुल नहीं चला सकते हैं। खैर, आपको डोनाल्ड ट्रंप के काम करने का स्टाइल कैसा लगता है, अच्छा या बुरा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।